अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जहांज़ेब। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो एवियन टेबलेट भी बनाई थी, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जेंटल सिरप पे है। मैं आपको बताऊँ कि जेंटल सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका जो ओरिजिनल डोज है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस दफ़ा लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। शुक्रिया। अभी बताऊँगा कि जेंटल क्या है और हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेंटल में हमारे पास सिरप भी आते हैं और टेबलेट भी आते हैं। तो जेंटल हमारे पास 10 ml में आते हैं। तो अभी मैं बताऊँगा कि जेंटल हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेंटल हम पेट की कीड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पेट में कीड़ा होने की कौन सी अलामत होते हैं, तो अभी मैं बताऊंगा कि पेट में कीड़े कौन सी अलामत होते हैं। ये जो जेंटल सिरप होता है ये हम किन अलामत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पेट की कीड़ों की दवा है। पेट में कीड़े मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, जिनमें पेनवर्म, ट्रेटवर्म, टेपवर्म, यापवर्म और हॉकवर्म वगैरह शामिल होते हैं। जो पेट में कीड़े होते हैं ना, उनकी ये नाम होते हैं। तो दोस्तों, ये वो कीड़े हैं जो बच्चों और बड़ों में आमतौर पर पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि वो कौन सी अलामत हैं जिनसे ये पता चल सके कि बच्चे या बड़ों के पेट में कीड़े हैं, तो वो ये है कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है या दीवार चाटता है या दीवार से पेड़ उतार कर खाता है, तो ये एक बहुत आम सी निशानी है। बच्चों के पेट में कीड़ा होने की आपको अलामत बताती है। इनके अलावा और अलामत मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे के पेट में बहुत दर्द होता है। कभी शदीद दर्द होता है तो कभी हल्का सा दर्द होता है। बच्चों का भूख बार बार लगना, लेकिन बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना। जो बच्चे हैं ना, वो ग्रोथ नहीं कर सकते। बच्चों के रंग का पीला होना, आंखों का पीला होना, यानी कि आंखों और उनके जो जिस्म है उनका खून ना होना, तो ये अलामत मिसाल बच्चों में कीड़ा होने की अलामत बताती हैं। दोस्तों, अगर कोई बच्चा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो लेकिन इसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो, मिसाल जो उसका पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो, तो और उसके पखाने की जगह पर ख़ारिश होती हो, तो ये अलामत भी ये अलामत भी पेट में कीड़ों की वजह से ही पैदा होती है। दोस्तों, इनमें से कुछ कीड़ों के अक़साम आंखों में खून को पीते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है। और कुछ कीड़ों के अक़साम बच्चे को काना वगैरह खाते हैं। उससे जो वो खाना खाते हैं और वो खाना वही कीड़े उसे बार बार खाते हैं, तो इसलिए बच्चे को बार बार भूख लगती है। यानी कि उसके अज़ा मिसाल खाने की वजह से मिसाल जो कीड़े खाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे में अज़ा मुकम्मल नहीं होती, जिसमें से उसको प्रोटीन और विटामिन की मकदार पूरे नहीं होती। लिहाजा बच्चों में कमज़ोरी और खून की कमी जैसी अलामत पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि बच्चे बार बार कुछ खाने की ज़िद करते हैं और असल में वो खाना कीड़े खा रहे होते हैं। तो दोस्तों, बड़ों में भी इस तरह की अलामत का सामना होता है, लेकिन बड़ों में सबसे ज़्यादा पेट दर्द की अलामत आम है। दोस्तों, इन तमाम अलामत के लिए जेंटल सिरप किसी नेमत से कम नहीं। इन तमाम अलामत में आप जेंटल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेंटल सिरप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसको ओरिजिनल डोज, सही डोज जो होता है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जेंटल सिरप आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो जेंटल सिरप हम इस्तेमाल करते हैं उसका सही डोज मैं अभी आपको बताऊँगा। जेंटल हमारे पास 10 ml में आता है और टेबलेट भी हमारे पास आती है। अभी मैं आपको बताऊँगा, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा हो, यानी कि 1 साल या 2 साल से छोटा हो, तो 10
ml में आपको बच्चे को एक दफ़ा में ही देना है, लेकिन उसका आधा डोज आपको देना है बच्चे को। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम हो यानी कि 5 ml आपने उस बच्चे को देना है, अगर आपका बच्चा 2 साल से कम हो। और अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर हो यानी कि 3 साल 4 साल या इससे ऊपर हो तो आपने उसको मुकम्मल डोज देना है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने जो डोज देना है वो एक ही दफ़ा में देना है। अगर छोटे बच्चे हो यानी कि 2 साल से छोटा हो तो उसको आपने 5 ml देना है, लेकिन उससे पहले आपने उसे कोई मीठी चीज़ देकर उसको आप एक ही दफ़ा में 5 ml उसे दे दें। और अगर आपका बच्चा बड़ा हो तो उसको आपने एक ही डोज देना है यानी कि मुकम्मल देना है, पूरा देना है। उसको आपने 10 ml का सारा एक ही दफ़ा में देना है। अगर आपका बच्चा 4 साल 5 साल 3 साल या बड़ा हो तो उसको आपने इस तरीके से देना है। और अगर कुछ बड़े होते हैं जो टेबलेट भी खा सकते हैं तो उसको आपने 2 टेबलेट एक ही दफ़ा में देने हैं, तो ये आपका सही इस्तेमाल होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद आपके जो बच्चे की बीमारी होगी यानी कि कीड़ों की वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसके बाद उसको अगर आपने डॉक्टर से चेक किया और वो डॉक्टर ने उसको पैर से वही की दवाई देने को कहा कि यार आपने एक दफ़ा पैर इस्तेमाल करें, तो आपने हरगिज़ दवाई 21 दिन से पहले इस्तेमाल नहीं करनी है। 21 दिन के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।